पहली जो सत्य की बात है, इसमें एक प्रसंग याद आता है, सुना होगा आपने, बड़ा प्रसंग अद्भुत है। साक्षी गोपाल भगवान, कई मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर आपको साक्षी गोपाल भगवान जरूर मिलते होंगे। अभी हम परसों ही महाकाल भगवान को दर्शन करके आए, वहां पे भी साक्षी गोपाल है। हमको पुजारी जी ले गए, बोले साक्षी गोपाल हैं, इनको प्रणाम किए बिना महाकाल को प्रणाम किया, ये रजिस्टर में लिखा नहीं जाता चित्रकेतु के पास, यही साक्षी लेते हैं। साक्षी गोपाल करते क्या हैं, आपने क्या किया ये उनको पता है, उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी गवाही देते हैं। तीर्थ यात्रा पर कुछ लोग गए हुए थे, तीर्थ यात्रा विश्राम हुई तो एक बड़े वयोवृद्ध थे, उन्होंने एक युवा बालक को उसकी पीठ पे हाथ धर के कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है इस पूरी यात्रा में, अब तुम वापस गांव चलोगे, अपनी पौत्री का, अपने पुत्र की पुत्री का तुमसे ब्याह कराऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी ब्याह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मना क्यों करूं। कोई गुलाब जामुन परोसे तो भले इच्छा ना हो, पात तो लेना ही चाहिए। जलेबी दे रहा हो, मना क्यों करो। ब्याह की इच्छा तो नहीं है, पर आप अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो तो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, वो वयोवृद्ध ने गांव के लोगों से जाके कहा, मैंने अपनी पौत्री के लिए एक लड़का देखा है। बोले कौन है, बोले पास के गांव का है, तीर्थ यात्रा में गया था, आदि आदि सब बात कही। घर के लोगों ने कहा, आप भी कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, घर में किसी से पूछा नहीं, पक्की करे आए वहां पे, हम नहीं करेंगे ब्याह। तो बेचारे वृद्ध अकेले पड़ गए। 4 दिन बाद का समय दिया था उस लड़के को कि तुम आ जाना अपने परिवार वालों के साथ। वो आ गया, जैसे ही घर पहुंचा तो वृद्ध ने बाहर ही रोक लिया उसको और उससे कहा, भाई देखो क्यों आए हो तुम। बोले आपने कहा था कि अपनी पौत्री का आप ब्याह करेंगे, तो मैं परिवार वालों को लेके आया हूं। बोले ऐसे झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तुमसे कहा ही नहीं था, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा या तुम मिथ्या बोल रहे हो। अरे भैया, सबको इकट्ठा करके उसके परिवार वालों के सामने बोला, मैंने इससे कहा ही नहीं कि मैं अपनी पौत्री का ब्याह करूंगा, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का रोने लगा, उसने तो पूरे हाथ पांव बांध लिए, बोले मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि आपने कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। गांव के सरपंचों ने बुला करके कहा, बोले भैया क्या बात है। उसने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे, अब मना कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई देखो अब कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति बतावेगा तो बात पता चलेगी। जब आपने इनसे कहा था कि आप अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे इनसे, तब किसी ने सुना था? तो जो और भी लोग गए थे यात्रा पे, वो सब लोग भी मना कर दिए, नहीं हमने तो नहीं सुना था। तो उस लड़के ने कहा, अरे आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, कोई नहीं जागा था, बस मैं और ये थे। बोले अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हम कोई इस पे कार्यवाही कर ही नहीं सकते, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आ जाओ जिसने सुनी हो तो हम मान जाएंगे। तब उसने अचानक से एक बात बोली, हाँ एक ने सुनी है। बोले कौन? बोले जब हम रात्रि में सो रहे थे तो गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी सुन रहे थे। घर के सब गांव के पंचायती सब हंसने लगे। बोले गोपाल जी सुन रहे थे? बोले हाँ उन्होंने सुना है। बोले एक काम कर, सब एक दूसरे को ऐसे आंख मारने लगे, बोले कि अब इसको फंसा देते हैं काम में, आप अपनी पौत्री का ब्याह कहीं और कर देना। बोले क्या? बोले हाँ भाई किसने सुनी थी बात तुम्हारी? बोले गोपाल जी ने। बोले तू एक काम कर, गोपाल जी को लेके आ, अगर गांव के सामने उन्होंने गवाही दे दी तो तेरा ब्याह हम इससे करा देंगे। सब बोले गोपाल जी कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसको इतना विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, चल दिया। और महाराज कितने दिन लगा करके वृंदावन आया उड़ीसा से, और आकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मुझे ब्याह करने की बहुत इच्छा नहीं है, पर मैं केवल इतना चाहता हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है इसका पूरी दुनिया को पता चले। और दूसरी बात, मैंने जब कहा कि आपने बात सुनी है तो सब हंस रहे थे,
तो सबको ये बात बता दीजिए कि आपने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। उसने मक्खन का भोग लगाया, ठाकुर जी को माला पहनाई, ठाकुर जी को इत्र लगाया। बोले आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोल दीजिए ना। हाँ, अपना काम होता तो नेक में ही बोल पड़ते, अब मेरे काम बनना है तो क्यों बोलोगे। ठाकुर जी से ऐसे वार्ता करने लगा। देखिए नाथ, आप बोलो चाहे मत बोलो, पर मैं ये जानता हूं कि आपने सुना है। बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, मैंने सुना है कि आप सुनते हैं। तीसरा कोई नहीं था जिसने सुना था, आपने सुना था। कृपा करके चलिए ना मेरे गांव। रात्रि का समय हो गया, मंदिर बंद हो गया, पुजारी जी ने पर्दे आदि लगा दिए। बाहर देली पे बैठ के सिर पटकने लगा। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो? नामदेव के लिए आप प्रकट हो गए थे, सूरदास के लिए प्रकट हो गए थे, सक्कूबाई के लिए प्रकट, मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहे? मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल बोल दीजिए कि आपने सुना था। मंदिर बंद के अंदर से ठाकुर जी बोल पड़े, ए बावड़े, ये कलयुग है, कलयुग में मैं मूर्ति के रूप में, मूर्ति कोई चलती है? मूर्ति चलती नहीं। बाहर से वो भक्त बोला, तो वो बोलती भी तो नहीं है मूर्ति, आप बोल कैसे रहे हो? नाम जप भी नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करते। ऐसे साधन शून्यों को भी ठाकुर जी मिले हैं। कैसे मिले हैं? केवल और केवल विश्वास की कसौटी पर। उसे विश्वास है कि उन्होंने सुना है और वो इसी की रट लगाता रहा। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले देख, तेरा गांव बहुत दूर है वृंदावन से, आने जाने में बहुत समय लगेगा। तो बोले तो क्या हो गया, चल दो। अरे वो बात ठीक है, पर तुम सब भक्त लोग हो, तुम लोग तो भूख प्यास सह ले, तो मुझसे नहीं सहन होता है। मैं तो एकादशी भी नहीं करता, मैं तो उस दिन भी प्रसाद पाता हूं, 8 बार भोजन करता हूं दिन में। बोले मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, 8 बार भोजन की। बोले इतना सारा भोजन कैसे लेके चलोगे? बोले बैलगाड़ी में ले चलूंगा, पर आप चलो, मैं अपने हाथ से बना बना के पवाया करूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा। और कहीं तुम हमको ले गए और अपने गांव से फिर वहां अपना काम वाम बनवा के वो मुझसे बोले अब चले जाओ अकेले वापस, तो नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं छोड़ने भी आऊंगा और फिर पूरे रास्ते भोजन बनाता लाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले तो फिर एक बात और सुनो। बोले क्या? जब हम रुकेंगे तब हम दिखेंगे, जब चला करेंगे तो हम दिखेंगे नहीं। बोले मुझे कैसे पता चलेगी कि आप चल रहे हो? बोले मेरे नूपुर की ध्वनि आती रहेगी, मैं चल रहा हूं, पीछे मुड़ के देखना नहीं, तो जहां देखोगे वहीं रुक जाऊंगा। तो ठीक है। क्यों? ललित गति विलास वल गुहास। ठाकुर जी सीधे नहीं चलते, मटक मटक के चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं। और उस झांकी को कहीं इसने देख लिया तो गांव पहुंचने से पहले ही पधार जाएगा। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी चलते हुए। बोले कि इसने अगर मुझे देख लिया तो ये वहीं इसका जीवन अंत हो जाएगा। ललित गति के साथ ठाकुर जी चल पड़े वृंदावन से, जगह जगह रुक करके। अब जगह जगह नहीं रुक रहे हैं, एक दिन में 8 बार रुकते हैं। फिर वो भोजन बनाता है, ठाकुर जी को पवाता है। बड़े विचित्र हैं ठाकुर जी। एक लीला सुनाऊं। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन से उदयपुर, अभी ठाकुर जी उदयपुर के पास में विराजमान, श्रीनाथ जी आज से 500 साल पहले गिरिराज जी में जतिपुरा के पास में ऊपर मंदिर में विराजते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर जो श्रीनाथ जी का सफेद मंदिर दिखता है, उसी में श्रीनाथ जी विराजते थे। 500 वर्ष पहले औरंगजेब के आक्रमण के कारण ठाकुर जी और एक अजब कुमारी नाम की भक्ता हुई राजस्थान में, उसके लिए ठाकुर जी वहां चले गए। तो जगह जगह ठाकुर जी के पड़ाव पड़े। कोटा में भी चरण चौकी है, ठाकुर जी की कुछ दिन वहां रहे। जोधपुर में भी रहे, उदयपुर में भी रहे। कुछ कुछ दिन, कुछ कुछ साल सब जगह रुकते हुए, प्रसाद आरोगते हुए सब जगह से फिर नाथ द्वारा पहुंचे। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो जोधपुर के पास में उससे पहले अष्टयाम ठाकुर जी का भोग लगता था।
जैसे सुबह 8:30 बजे बाल भोग लगना है, तो 8:30 बजे जिस नगर में पहुंचते थे ठाकुर जी, उस नगर के लोग बाल भोग तैयार करते थे, ठाकुर जी को पवाते थे। कुछ टोलियां आगे चल के बता देती थी इतने बजे तक श्रीनाथ जी आएंगे, आप लोग राजभोग तैयार कर लो। शुद्ध पवित्र स्थिति में राजभोग तैयार होता था, ऐसे चलते थे। एक बालक था, उसने कथा में सुना था कि ठाकुर जी के लिए कुछ भी अर्पित करोगे तो ठाकुर जी प्रेम से अर्पित की गई वस्तु को स्वीकार करते हैं। बड़ा ठाकुर जी का भक्त। आज उसको जब सुनाई दिया कि श्रीनाथ जी ब्रज से राजस्थान आ रहे हैं और हमारे गांव से निकलेंगे, तो उसने सोचा कि सब भोजन बना रहे हैं, सब प्रसादी बना रहे हैं, मैं छोटा बालक में क्या बनाऊं। तो उसने कील हथौड़ी से ठोक करके सुंदर ठाकुर जी के लिए चौकी बनाई कि ठाकुर जी पाएंगे तो थाल रखेंगे कहां पर। अब उसको ये नहीं पता था कि थाल रखने की चौकियों की सब संगी लेके चल रहे हैं, लेकिन उसने बड़े भाव से एक चौकी बनाई। अब छोटे से बालक ने बनाई बनवाई जैसे भी हो, ज्यादा बढ़िया नहीं थी, मतलब ऐसी थी कि उस पर थाल रखें तो वो चौकी ऐसे हिलती थी, लेकिन उसने बनाई बड़े प्रेम से। ठाकुर जी का रथ जैसे ही उस गांव में पहुंचा, गांव के लोग सामग्रियां लेकर के पहुंचे। पीछे चांदी की सोने की चौकियां ठाकुर जी की रखी थी, जैसे ही ला करके रखी तो ठाकुर जी ने गुसाई जी से सर हिला के मना कि इस पर नहीं पाएंगे। बोले तो एक भगत ने चौकी बनाई है, बोले क्या? बोले जय जय, आपकी तो प्रिय चौकी चांदी और ये सोने की चौकी है, इसमें ही पाते हो आप? बोले नहीं, अब उस बोले क्या उसमें पाएंगे। तो गुसाई जी ऐसा भी करते थे कि कहीं कहीं ठाकुर जी की आज्ञा हो जाती थी, उसके थाल में पाना है, उसके बर्तन में पाना है, तो उसको ठाकुर जी को पवा के प्रसादी करके उस भक्त को ही वापस कर देते थे। हल्ला मचाएगा, बोले हाँ भाई, ये अमुक नाम का कोई बालक है, इसने चौकी बनाई है। वो बालक पीछे खड़ा था चौकी लेकर के, वो रोने लगा, अरे मेरी चौकी मंगाई। बोले ठाकुर जी कह रहे तुम चौकी लाओ। उसने चौकी दी, और चौकी के अंजर पंजर सब ढीले ढाले थे, ज्यादा बढ़िया अच्छे से बनी नहीं थी। अब ठाकुर जी का थाल हमारी तरह थोड़ी होता छोटा, खूब बड़े बड़े थाल होते हैं, उसमें भी वजन होता है खूब, कम से कम 6-7 किलो वजन तो थाल में होता ही है। ये मोटे मोटे लड्डू, खूब सारी रोटियां, खूब सामग्री सब पाते हैं। वो थाल जैसी रखी वो चर 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 आवाज करने लगी चौकी। गुसाई जी बोले जय जय, मुझे तो लगा थाल रखते ही कहीं पधार नहीं जाए चौकी। बोले नहीं नहीं, यहीं पे पाऊंगा, धरो। ठाकुर जी ने प्रेम से आरोगा, गुसाई जी पकड़ के बैठ गए, बोले कि मैं पकड़ के बैठा हूं, आप पाओ। नहीं नहीं, छोड़ दो इसको, झूलने दो, झूलती वही चौकी पे पाऊंगा। प्रेम से ठाकुर जी ने प्रसाद अरोगा। अरोगने के बाद गुसाई जी प्रसन्न तो बहुत हुए, फिर उस बालक को बुलाया, बोले लो ठाकुर जी ने प्रसादी कर दी चौकी, अब तुम इसको रखो। अब वो बालक तो बड़ा प्रसन्न, चौकी में से अद्भुत सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी आगे निकले, अगले पड़ाव पर जहां प्रसाद होना था, जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद के लिए रुके, चांदी और सोने की चौकी धरी। ठाकुर जी बोले ना, वही चौकी मंगवाओ। गुसाई जी बोले वो तो हम छोड़े आए पिछले काम में। बोले तो मैं बोझ नहीं यार, उसको मंगवाओ। गुसाई जी बोले जय जय, बात चौकी में कहा है ऐसो, कोई नग नहीं लगे, चांदी नहीं लगो। बोले नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे वही चौकी मंगवाओ। फिर से महाराज वही चौकी मंगवाई गई। उस बालक से कहा ठाकुर जी को तुम्हारी चौकी भाग गई है। वही चौकी फिर से लगाई, उसमें ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। आश्चर्य की बात, आज भी श्रीनाथ जी उसी चौकी पे प्रसाद पाते। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में एक समय की प्रसादी ठाकुर जी की आज भी उसी चौकी पे ही आती है, उसी पे ही पाते हैं, झूलती वही चौकी है। अब तो हमने दर्शन तो नहीं किया पर सुना है उसका भाव। आज भी उसी चौकी पे पाते हैं ठाकुर जी। कितने प्रेमी हैं ठाकुर जी, कैसा प्रेम है उनके चित्त में। तो वो भक्त ठाकुर जी को लेकर के उड़ीसा गया, रास्ता भर प्रसाद बनाता गया, छम छम आवाज आती थी। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी वहीं स्थिर हो गए। बोले हमने मना किया था मत देखो। बोले आवाज ही नहीं आ रही नूपुर की। ठाकुर जी बोले समुद्री रेत घुस गई है नूपुरों में, इसलिए नहीं आ रही आवाज। बोले जय जय।
महीना भर चल के आए हो, 8-8 बार भोजन प्रसाद पाते हुए आए हो, थोड़ी दूर मेरा गांव बचा है, चल दो ना नेक। ठाकुर जी बोले हमने कहा था कि हम स्थिर हो जाएंगे, हमको देखोगे तो, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और ठाकुर जी इसी अवस्था में स्थिर हो गए। उसने कहा अब क्या करें? बोले तो हम इतनी दूर से चल के तेरे गांव तक आ गए, अभी 2-4 किलोमीटर तेरे गांव वाले नहीं आ सकते यहाँ पे? बुला ला उनको। गांव में गया, पंचों से जाके हल्ला मचा दिया, बोले कि मैंने कहा था, तीसरे जिस व्यक्ति ने बात सुनी वो आ गए हैं, चलो। बोले तीसरा व्यक्ति तो तूने गोपाल जी बताया? तो बोले हाँ, तो गोपाल जी आ गए। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए, दौड़ करके जाके देखा, आहा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं। और खड़े होकर के एक क्षण के लिए आकाशवाणी जैसे करके ठाकुर जी ने बता दिया, मेरे सामने इन वयोवृद्ध ने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह इससे करेंगे, मैं इसकी साक्षी देता हूं। बताओ, मतलब अगर ठाकुर जी साक्षी नहीं देने जाते तो क्या तीनों लोग लुट जाते ना? इतनी सी बात थी, उसकी साक्षी देने वृंदावन से गए वहां तक, और फिर तब से ठाकुर जी वहीं विराजमान हो गए। उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। आज भी जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच रास्ते में साक्षी गोपाल भगवान विराज रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटते समय उनका दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी रहती। वही साक्षी, आप जैसी मृत्यु के बाद यमलोक जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे मैं बद्रीनाथ गया हूं, मैं द्वारिका गया हूं, मैं श्रीरंगम गया हूं, मैं वृंदावन गया हूं, मैं गोवर्धन गया हूं, ये गया हूं, वहां गया हूं, जगन्नाथपुरी गया हूं, तो यमराज कहेंगे साक्षी कहां है? हमको कैसे पता? अब जैसे पासपोर्ट होता है ना, आप जिस देश में जाते हैं वहां की मोहर लगती है, तो आपका पासपोर्ट इस बात की गवाही देता है कि आप इस देश में इन दिनों में जा चुके हो। भगवान ना करे कोई केस कर दे आप पे, उस दिन इसने मेरी दुकान पे आग लगाई, आपने कहे भाई इन दिनों तो मैं विदेश में था, कैसे बताओगे? बोले लोगों मोहर लगी है, इस डेट को मैं भारत से चला गया था। ठीक वैसे ही यमराज कहते हैं कि मोहर कहां है? तुरंत आप आंख बंद करके साक्षी गोपाल भगवान के अगर दर्शन किए होंगे तो उनका स्मरण कर लेना, हे साक्षी गोपाल भगवान आइए बता दीजिए। तब साक्षी गोपाल भगवान आते हैं, पूरा खर्रा बताते हैं। बचपन में पिताजी के साथ वहां गया था, मौसी के साथ वहां, बुआ के साथ वहां, इतने गंगा स्नान, इतना ये, इतना वो, इतना ये, इतना ये सब इसने किया, इतना मिला करके इतनी यात्राएं इसने जीवन में की। ऐसे गोपाल जी। पर मुझे ऐसा लगता है साक्षी गोपाल भगवान भी देखते होंगे, भजनानंदी की साक्षी देने जाते होंगे, एरे गेरे इनकी नहीं देते होंगे। एरे गेरे कौन है? जो ट्रिप करने जाते हैं, यात्रा करने नहीं, ट्रिप करने जाते हैं कई। वो ट्रिप कैसे करते हैं? वो धाम में जाकर के भी व्यसन ही करते हैं, बस धाम नाम के मात्रा, नाम भाव से गए, वहां गए, पर वहां जाकर के भी शुद्धता, पवित्रता, इन सब का ध्यान नहीं रखा। ऐसे लोगों की साक्षी ठाकुर जी नहीं देते, भजन के भाव वालों की साक्षी। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था? भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। वो जड़ नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, पाषाण नहीं है, फोटो नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। बस आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जड़ ठाकुर जी को आप चला सको, जड़ ठाकुर जी को आप बुला सको, जड़ ठाकुर जी को आप नचा सको। ठाकुर जी बोल सके, चैतन्य। और अंतिम है आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, आनंद देते हैं। ठाकुर जी सुख देते हैं, आनंद देते हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ, अब ये बजा रहे हैं तो मन हो रहा है मैं गा दूं। तो ठाकुर जी चैतन्य हैं, ठाकुर जी आनंद हैं। अभी आयो आनंद? जोर से बताओ, आयो? तो बस यही श्री ठाकुर जी हैं। आपको पता है श्री नामदेव जी जब कीर्तन करते थे और कीर्तन में ऐसी उछल उछल के जब लोग नृत्य करते थे,
अचानक से कस्तूरी की सुगंध आने लगती थी और क्या देखते थे कि साक्षात पांडुरंग श्री विट्ठल भगवान भी आके उनके साथ नृत्य करने लगते थे। ये आनंद ही कृष्ण को प्रकट करता है, ये उत्साह ही श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। बस ये उत्साह बनाए रखिएगा। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि मानव कल्याण कलयुग में कैसे हो, उसका कोई उपाय बताइए। बहुत ध्यान से सुनिए। श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। बहुत ध्यान से सुनिए। इस कलिकाल में ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? एक बात बोलें, अभी हम नैरोबी केनिया में कथा कर रहे थे अफ्रीका में, तो वहां नरसिंह मेहता जी का चरित्र कहा 3 दिन तक, और उस बीच में एक भाव आया कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भैया कलयुग की बहुत निंदा मत किया करो। इधर देखिए सब लोग ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि कलयुग में पाप बहुत ज्यादा है, पर फिर भी कलयुग की निंदा मत करो। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की यदि मैं बात करने लगूं तो 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, और सबसे कम अवधि में यदि किसी को मिले तो 5 महीने में ध्रुव जी को, और सबसे ज्यादा तो 5-5 हजार साल तक लोगों ने तपस्या की, तब जाके ठाकुर जी का दर्शन होता। पर आपको पता है कलयुग में सबसे कम समय में ठाकुर जी किसको मिले? श्री नामदेव जी महाराज को मिले 3 दिन में। नरसिंह मेहता को मिले 7 दिन में, और 7 दिन में जब मिले उसके बाद जूनागढ़ में नरसिंह मेहता रहते, 52 बार भगवान आए। 52 टाइम्स नरसिंह मेहता के पास आए ठाकुर जी इस कलिकाल में। इतने तो किसी पर कृपा नहीं की ठाकुर जी ने, ना सतयुग के भक्तों पे, ना त्रेता के भक्तों पे, ना द्वापर के भक्त, केवल कलयुग के भक्तों पर। श्री नामदेव जी महाराज, उनके नाना जी थे श्री वामदेव जी महाराज, ठाकुर जी की सेवा करते थे। वामदेव जी चले गए तीर्थ यात्रा पर, और नामदेव जी से कह के गए मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करना। बोले सेवा में क्या करना? बोले और कुछ तो तुम कर नहीं पाओगे, छोटे बालक हो, श्रृंगार आदि तुमसे हो नहीं पाएगा, बस प्रसादी रसोई में बने थाल में सजा के ठाकुर जी को भोग लगाना। और जाते जाते कह गए बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना। नामदेव जी महाराज बोले ठीक है। सुबह सुबह दूध का भोग लेकर के ठाकुर जी, दूध लड्डू का भोग लेकर के गए, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। बोले जय जय, दूध फेंट के लाया हूं, बढ़िया लड्डू है, पा लीजिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे हो गए। बार बार नामदेव जी कहें जय जय पा क्यों नहीं रहे हो? अभी आपने दूध ही नहीं पाया तो अगला प्रसाद कैसे लेके आऊं? अच्छा दूध पाने की इच्छा नहीं होगी, खिचड़ी ले आता हूं। खिचड़ी ले आए, नहीं पाई ठाकुर। अच्छा आपको कुछ और पाना होगा, पूरन पूली बनवा के ले आए, पूड़ी दाल साग भाजी बनवा करके ले आए, ठाकुर जी नहीं पावे। हम आपकी तरह थोड़े ही थे कि बस पर्दा लगा के संतुष्ट हो जाते हैं, हम तो कि पा लिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी को तो तक खाओ, थाली साफ चाहिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 दिन 2 दिन बीत गए। नामदेव जी बेचारे रोने लगे, बोले मैं छोटा सा बालक हूं, मुझ पर दया नहीं आती आपको? नाना जी कह के गए जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं नहीं पा सकता। अरे आपको भूख नहीं है तो मत खाओ, पर मेरे को पवाने के लिए तो खा लीजिए कि मैं पालूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नामदेव से बोले इतनी जल्दी थोड़ी आता हूं मैं, थोड़ा तो तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा तो भजन करना चाहिए। ये क्या तुमने 2 दिन में बुला लिया? बोले कि मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा तो थी, पर उससे ज्यादा मुझे भूख लगी थी, पालो पहले। ठाकुर जी पा लिए।
ठाकुर जी प्रेम से पाए। अब नामदेव जी बोले देखो अब आप मेरी बात मानिए। बोले क्या? आप आते हो ये बात तो सिद्ध हो गई, आप प्रकट होते हो, तो फिर इतना नाटक नहीं करना, जब जब थाली लाऊं प्रकट होके पा लिया करना, मैं तभी पाऊंगा नहीं तो। ठाकुर जी बोले बड़ी अच्छी जबरदस्ती तुम्हारी। बोले हाँ है, प्रकट होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी 3 दिन में ही प्रकट हो गए और प्रेम से पाया। चौथे दिन उनके नाना जी वामदेव जी आ गए। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वरूप बता देता है कि सेवक कैसी सेवा करता है। कई लोगों के ठाकुर जी देख के लगता है कि ठाकुर जी बस बोलने वाले हैं, तो समझो सेवा अच्छे से होती। और कई जगह तो बस ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बस दिन गिन रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई और ये पधारे, दूसरों सेवक आवे, मेरी सेवा अच्छे से तो भी होगी। सेवा खूब भाव से किया करो बंधुओं। आपका सौभाग्य है कि आपको ठाकुर जी ने यशोदा बनने का सौभाग्य दिया, आपको ठाकुर जी ने नंद बाबा बनने का सौभाग्य दिया। आपके यहाँ लाला बन के आए हैं तो वैसी सेवा करो जैसी लाला की होनी चाहिए। थाट में कोई कमी मत छोड़ा करो। अपने लिए रोटी नहीं बन पा रही, ठीक है, ठाकुर जी को बढ़िया पवाओ। ठाकुर जी का इतना ध्यान रखो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें। वामदेव जी आ गए, आकर के बोले अच्छा ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बढ़िया प्रेम से भोग आदि पवाए। बोले हाँ, अच्छा जाओ रसोई घर से थाली ले आओ, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। नामदेव जी थाली लेकर के आए तो नाना वामदेव जी ने कहा लाओ मुझे दो, मैं लगाता हूं। बोले हाँ लगाओ। धर दिया सामने और सामने लगा, पर्दा किया, मंत्र आदि बोले, थोड़ा आचमन आदि कराया, घंटी बजाई, पर्दा हटा दिया, उठा ली थाली। नामदेव जी बोले नाना जी क्या किया? बोले भोग लगाया। बोले खाया तो कुछ भी नहीं। बोले ऐसे ही भोग लगता है? बोले मैंने तो ऐसे नहीं लगाया था। बोले तो तुम कैसे? बोले हमारी तो थाली भीतर जाती बिल्कुल साफ होके बाहर आती, सब पाते ठाकुर जी। तो नाना जी हंसने लगे, बोले सब जानता हूं, भोग लगाने के चक्कर में चुपचाप खुद ही खा जाता होगा बैठ के। अरे नहीं, ठाकुर जी पाते थे। अच्छा चल ले, अब तू लेके जा थाली, साफ करवा के ला। ठाकुर जी के सामने धर दिया। आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ आ जाओ, खूब बुलाया, ठाकुर जी नहीं आए। बोले मैं अकेला था तो आ गए थे, उससे मिला क्या? कुछ भी नहीं, आप खा पी के चले गए। अब इनको कैसे विश्वास होगा कि आप आए थे? इनके सामने आओ ना। ठाकुर जी नहीं आए। पीछे खड़े खड़े नाना जी हंस रहे थे। नामदेव जी को बड़ी पीड़ा होने लगी, छुरी उठा ली हाथ में और गले पर रख ली अपने। बोले या तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो अभी अपना सर धड़ से अलग कर लूंगा, अभी काट के प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी नाना जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले बड़ा जिद्दी है भाई तू, तेरे लिए हम 3 दिन में आ गए, उससे संतुष्टि नहीं हुई, अब नाना जी को देखा। बोले इनको विश्वास ही नहीं होगा। पीछे देखा तो नाना जी तो मूर्छा में आ गए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरी पूरी पीढ़ी निकल गई इनकी सेवा करते करते, कभी प्रकट नहीं हुए, 3 दिन में नामा तेने प्रकट कर दिए। तो ये कलयुग की विशेषता है। हम भले ही कलयुग में हजारों दोष मानते हैं, पर कलयुग की एक विशेषता है कि यहाँ ठाकुर जी बहुत जल्दी मिलते हैं। बस पुकारने वाला कोई नामदेव जैसा हो, पुकारने वाला कोई भक्तिमती मीराबाई जैसा हो, पुकारने वाला कोई नरसिंह मेहता जैसा हो। ठाकुर जी कलिकाल में तो मानो जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं कि बस कोई बुला तो ले, उस भाव से। हम इसी उद्देश्य से कथा सुनाते हैं और कहते हैं, यही उद्देश्य होना चाहिए। इसी में ही कल्याण है कि एक बार अपने संपूर्ण जीवन काल में आपने बुलाया और ठाकुर जी आ गए। बस इसी पुण्य के लिए हम कथा सुन रहे हैं, एक बार ठाकुर जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है इस कलिकाल में। तब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। श्रीमद् भागवत
इनका आश्रय यदि ले लिया जाए तो इस कलिकाल में भागवत का आश्रय लेने से, भागवत में बताए गए नियमों का पालन करने से भगवत प्राप्ति बड़ी सरल हो जाएगी। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आप भागवत की इतनी महिमा बता रहे हैं, इस भागवत की कुछ विशेषता बताइए। बोले और क्या विशेषता बताऊं? सुराणाम अपनी दुर्लभा, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो भागवत की कथा है, जो मानवों को मिली है। देवता नहीं सुन सकते भागवत की कथा, क्यों? व्यस्त इतने हैं, ठाकुर जी ने उनको काम दे रखा है, उस काम से उनको छुट्टी मिलती नहीं, तो कथा कैसे सुनेंगे? हम मानव ही सुन सकते हैं। जानवरों को भी दुर्लभ है, जानवर भी कथा नहीं सुन सकते। केवल और केवल मानव का अधिकार है कथा सुनने का। ऐसी भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे और उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए और लाकर के बोले, परीक्षित तुम अमृत पान कर लो, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अमृत पीने से तुम अमर हो जाओगे। उसके बदले ये कथा जो सुखदेव जी सुना रहे हैं ये हमको सुनने दो। तो सुखदेव जी ने हंसी करके देवताओं से कहा, वस्तु का मोल बराबरी का होता है। अरे हीरे के बदले हीरा लिया जा सकता है, धन के बदले हीरा लिया जा सकता है, स्वर्ण के बदले हीरा लिया जा सकता है, चांदी की बहुमात्रा के बदले हीरा लिया जा सकता है, कांच के बदले हीरा नहीं लिया जाता। श्रीमद् भागवत हीरा है, मणि है, और तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो कि इसके बदले हमको कथा दे दो। नहीं मिलेगी कथा। सोचिए, ये सौभाग्य मेरा है कि मैं यहां बैठ के कथा सुना रहा हूं। ये सौभाग्य अलवर वासियों का है कि यहां कथा हो रही है। देवताओं को वापस लौटा दिया था सुखदेव जी ने, अमृत के बदले भी कथा नहीं सुनाई थी। कथा धन के बल पे नहीं होती। हजारों लोग आते हैं हमारे पास, धन के इतना लगा देंगे, इतना नहीं, धन से नहीं होती कथा, व्यवस्थाओं से नहीं होती कथा, पंडाल से नहीं होती कथा, कृपा से होती है कथा। जिस पर कृपा होगी उसके यहां कथा होगी। कृपा नहीं है तो कथा में चाहे आप कितना खर्चा कर दो नहीं हो पाएगी कथा। और कृपा के लिए हमारा योग्य होना बहुत जरूरी है। हम योग्य कैसे बने ये ठाकुर जी से पूछना चाहिए। तो देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करके सुखदेव जी से कहा, पर सुखदेव जी ने उनकी सहायता नहीं की। ऐसी भागवत की कथा ही है जो कलिकाल में भगवत प्राप्ति करा सकती। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, कृपा करके बताइए ये भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई? तब कहा, ये सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। तब प्रश्न हुआ, बोले नारद जी तो एक जगह स्थिर बैठते नहीं, फिर 7 दिन वो बैठ कैसे गए? कथा कैसे सुन ली उन्होंने? तब पूरा एक प्रसंग सुनाया गया कि एक बार की बात, नारद जी बद्रिक आश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के सौनक आदि ऋषियों को उन्होंने बताया, पृथ्वी को हमने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन यहां आकर के पता चला ये पृथ्वी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या देखा आपने पृथ्वी पर आकर के? तब नारद जी बता रहे, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा? बंधुओं, जैसे विदेश की खूब प्रशंसा करते हैं कई लोग, विदेश बहुत अच्छा है, वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप स्वयं जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इतनी प्रशंसा खाक में करी, कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है। ऐसे ही देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। अरे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, बड़े अच्छे अच्छे दिव्य धाम हैं वहां तो। लेकिन जैसे ही नारद जी पृथ्वी का दर्शन करने आए तो बड़े डिसअपॉइंट हुए और अपना डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने यहां बताया। क्या देखा पृथ्वी पर? बोले मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति कलह, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा, बराका कूट भाषिण। पृथ्वी पर मैंने क्या देखा? कैसे हैं पृथ्वी के लोग? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते। हर दिन
एक झूठ तो बोलते ही बोलते, असत्य संभाषण करते हैं। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। अच्छा एक बात बोले, केवल बोलने को ही झूठ नहीं बोलते, झूठ बहुत रूपों में होता है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा हूं, लेकिन जैसे ही समाज के सामने, परिवार के सामने, लोक मर्यादा के सामने आता है तो अपने उस वास्तविकता को छुपा के आता है। यह झूठ नहीं है। हर व्यक्ति है कुछ पर दिखाता कुछ और है, यह झूठ है। सत्यम नास्ति, कलिकाल के लोग सत्य नहीं बोलते। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। कलयुग के लोगों में पवित्रता नहीं है। पवित्रता केवल और केवल एक शरीर के रूप में रह जाती है, मन नहीं है बिल्कुल भी पवित्र। कई लोग हैं 2 बार नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं, रात्रि सोने से पहले भी नहाते हैं, पर मन इतना मलिन है उनका। बाहर से चमड़ी कितनी भी घिस लीजिए, पर चित्त की पवित्रता नहीं है। ठाकुर जी, अरे महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर्माबाई की खिचड़ी पाते, जो कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, दातुन करते करते खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी कहीं लग ना जाए तो दातुन के पिछले भाग से चला भी देती थी। उसको खाने आते महाप्रभु। भैया ने धीरे बोल लो, कहां चिल्ला रहे हैं? हाँ बस थोड़ा ने धीरे, बस 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 बस, हमने बोल दिया। क्या बता रहा था हम? कर्माबाई। कभी कभी व्यस्त हो जाती। अब एक बार क्या हुआ, किसी संत ने कहा कि तुम नहा धो के बनाया करो। बोले वो बिना नहाए धोए ही आ जाते हैं ठाकुर जी। तो बोले वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य इसलिए आते हैं, जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएंगे बुलाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे। बोले कैसे बनाऊं? स्नान किया करो, तिलक लगाया करो, इत्र लगाया करो, ये साड़ी पहना करो, इतने पवित्र वस्त्र, इतने नियम बता गए उसको। अगले दिन ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आकर के बैठ गए। जगन्नाथ जी बोले कहां गई मैया? इधर से निकली, दौड़ करके इधर जा रही है। ठाकुर जी क्या हुआ मैया? खिचड़ी। बोले रुक जा रुक जा, अभी नहा के आ रही हूं। नहा के आई, फिर उसके बाद में तिलक स्वरूप लगाया, फिर उसके बाद कुछ मंत्र बता दिया था पंडितों ने, वो करने लगी। फिर उसके बाद गुरुदेव, कुछ संतों ने कुछ नियम बता दिए, वो करने लगी। ठाकुर जी बोले मैया ये सब क्या कर रही है? बोले रुक जा। फिर बताया, बोले पहले चूल्हे का पूजन करना, चूल्हे का पूजन करने के बाद में पात्रों का पूजन करना, सामग्रियों का पूजन करना, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करना, अग्निदेव को प्रणाम, फिर खिचड़ी बनाना। इतना नियम करने लगी तो ठाकुर जी बोले मैया मुझे मंदिर जाके दर्शन देने, तो ये सब कहा कर रही है? जल्दी कर्मा कहते कहते नाम तब पड़ा उनका कर्मा, जल्दी कर। अगले दिन ठाकुर जी आए ही नहीं, तो कर्माबाई मंदिर गई। बोले आप आए क्यों नहीं आज? बोले तू इतने नियम साधन करती है, नहा रही है, धो रही है, तिलक फोटा लगा रही है, इत्र इत्र लगा रही है, मंत्र कर रही है, कभी चूल्हा का पूजन, पात्र का पूजन, चंदन लगा रही है, अग्निदेव को बुला रही है, इतना समय थोड़ी मेरे पास। बोले मुझे कोई बोल करके गया कि तुम इतना स्नान ध्यान करके नए कपड़े पहन के करोगी तो ही ठाकुर जी रुकेंगे, नहीं तो पुण्य खत्म होने के बाद ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी बोले स्नान उनके लिए आवश्यक है, मंत्र उनके लिए आवश्यक है, साधन उनके लिए आवश्यक है जिनका मन पवित्र नहीं है। वो बाहर से पवित्रता रखो, पर कर्मा तेरा तो मन पवित्र है, तू स्वभाव से पवित्र है, बुद्धि से पवित्र है, चित्त से पवित्र है। तेरी बाहर की काया की पवित्रता की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे नहाने की जरूरत है, आपको नहाने की आवश्यकता है, हमें इतने पवित्र रहने की आवश्यकता क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। कर्मा तो पवित्र है, उसके लिए ठाकुर जी ने कोई नियम साधन नहीं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है हम लोग। कितनी भी रुद्राक्ष पहन लें, कंठी माला पहन लें, शिखा रख लें, लेकिन मन में जो दूसरे के प्रति दूषितता है वो ठाकुर जी से दूर भगाती है, उसको पवित्र करो। अच्छा एक बात बताएं, मन की पवित्रता का कोई सूत्र बताओ। आपने पूछा, मैं बताऊं।
सब में गुण देखो, खुद में दोष देखो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन अपवित्र क्यों है? खुद में गुण और सब में दोष, ये अपवित्रता का कारण है। आज भी कथा सुनते सुनते भी हजारों में दोष देख लिया हमने। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसी है। हमें बैठ गई कथा में आके, हमें सब पता है क्या क्या करते हैं ये लोग। दोष बहुत जल्दी देखते हैं हम लोग, इसीलिए मन कभी पवित्र हो ही नहीं पाता। आज से नियम बना लो, जिसको देखेंगे गुण देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे। चाहे लाख दोष हैं उसमें भी गुण देखेंगे। आप देखेंगे 7 दिन बाद आप इतने हल्के हो जाओगे, इतनी पवित्रता आपको अनुभव होने लगेगी चित्त में, और उस पवित्रता के कारण आपके घर के ठाकुर जी की अनुभूतियां होने लगेंगी आपको, कि कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। आपकी अपवित्रता ठाकुर जी को मौन रखती है, और वो शरीर की शुद्धि से नहीं होगी, मन की शुद्धि से होगी। पवित्र करो। तो 3 सूत्र याद रखिएगा। तन पवित्र नहाने से नहीं, तन पवित्र सेवा किए। जितनी सेवा करोगे आप संतों की, महापुरुषों की, असहायों की, गरीबों की, उतना तन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान। ध्यान से मन पवित्र होगा, नाम से मन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता हरि भजन से और दूसरों में गुण देखने से होती है। हम दोष देखते 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 अपने चित्त को ही मलिन कर लेते हैं और खुद को अच्छा समझते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, इससे तो बढ़िया ही हैं, हमसे सब बढ़िया हैं, हम बिल्कुल बढ़िया नहीं है। ये बात मन में रखो, मन पवित्र हो जाएगा। सत्यम नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति। तप नहीं करते हम लोग, भजन का केवल और केवल आडंबर करते हैं, भजन नहीं होता हमसे। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, सब पवित्र हो जाए भजन से। तो सत्यम नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति। ये नारद जी देख रहे हैं पृथ्वी पर आकर के कैसे लोग हैं हम। दया दानम न विद्यते, हमारे अंदर दया दान की स्थिति नहीं है। और किस लिए जी रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल और केवल खाने के लिए जी रहे हैं। भक्त का स्वभाव वो जीने के लिए खाता है, और संसारी व्यक्ति का स्वभाव वो खाने के लिए ही जीता है, खाने के लिए ही जी रहा है कि मैं खा सकूं। नहीं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवताया तनान्यत्र दृष्टै नष्टानि भूरिश। नारद जी ने इतना सब कुछ देखा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कली दामान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतः। बहुत कुछ बताया यहां पर। उसमें एक बात कही गई, मंदास मंद मतयोः, मंद बुद्धि है हम लोगों की। कैसी मंद बुद्धि? आज भारत को सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स कहां से मिलता है? मदिरा से। कहां से मिलता है? मदिरा से, तंबाकू से। इसी के कारण ये बंद नहीं हो रहे हैं। क्यों? इनसे सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। और ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? उस पर स्पष्ट लिखा है कि मुझे खाने से तुम मर सकते हो, फिर भी हम खा रहे हैं। यहां गुरुजनों ने कहा कि रोज सुबह सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पिया करो। गुरु जी 5 साल बाद मिले, हाँ भाई हमने तुमको एक नियम बताया था
चरणामृत पिया करो, पीते हो? गुरुजी रह जाता है, क्या बताएं। कोई दूसरा नियम बताओ। गुरुजी ने कह दिया अच्छा ठीक है, 8 माला रोज किया करो, 16 माला रोज किया करो। 2-3 साल बाद गुरुजी फिर मिले, हाँ भाई करते हो? क्या बताएं गुरुजी, इतने व्यस्त हो जाते, नहीं हो पाती 16 माला। कुछ मत किया करो, कम से कम रोज 11 प्रणाम किया करो, ठाकुर जी के आगे 11 बार दंडवत किया करो। 2-2.5 साल बाद फिर गुरुजी मिले, बोले करते हो? क्या बताएं गुरुजी, हो ही नहीं पाता। और व्यसन के लिए कोई गुरुजी नहीं बोल के गए। नियमित रूप से गुटखा खाने वाले लोग, सुबह उठते ही खाना है, भोजन के बाद फिर से खाना है, दोपहर की चाय के बाद खाना ही खाना है, रात्रि सोने से पहले एक पुड़िया तो खा ही लेते हैं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये शोक मनाने वाली बात है। वहां इतने नियम छोटे छोटे गुरु ठाकुर जी के लिए बताए जाते, वो नहीं होते। और व्यसनी व्यक्ति, जितने भी व्यसनी हैं संसार में, तंबाकू के, गुटखा के, सुल्फा के, बीड़ी के, सिगरेट के, मदिरा के, उनको किसी ने नहीं बोला। नियमित रूप से पीते हैं, नियमित रूप से खाते हैं, कहीं छूट ना जाए। अरे तलब होती है उनको, तलब समझते हैं? तलब होती है उनको, कई वो तलब को क्या बोलते हैं, और बेचैन होते हैं। जल्दी कथा पूरी करो महाराज जी, 7 बज गए, थोड़ा खाना। 2-4 तो ऐसे कथा में भी बैठे हैं, वो बीच में एक आध पुड़िया वो दबा के आ चुके हैं। फोन आ रहा है बहुत जरूरी, खा के बाहर वो करके घूमते रहते हैं। ठाकुर जी की बीड़ी प्रसाद, पान प्रसाद, ये तो ठीक है। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए। और फिर होता क्या है, एक बात बोलने बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा पहले ही मांग लेते हैं। व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, व्यसनी व्यक्ति का, घर वालों को बताने में भी लज्जा होती है कि कैसे चले गए इनके प्राण। बढ़िया हंसते खेलते थे, क्या हो गया? घर वालों को झूठ बोलना पड़ता है, बुखार आ गया चले गए। लेकिन असलियत कौन बताए? कैंसर हो गया था, गला पूरा खत्म हो गया था, लिवर फेल हो गए थे, किडनी बताने में भी लज्जा आती है। परिवार समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ, व्यसन करके मर गए। अरे व्यसन करना है, ठाकुर जी के नाम का व्यसन करो। व्यसन करना है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन करो। व्यसन करना है ठाकुर जी की सेवा का। ये व्यसन क्यों नहीं होता हमसे? मौत का खेल है व्यसन करना, मौत से खेल रहे हैं, जबरदस्ती मौत को अपने गले लगा रहे हैं। इतनी संपत्ति संतान क्यों बनाई फिर जब मरना ही है ऐसे? अरे एक बेचारे वो जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए प्राण त्यागते हैं, युवावस्था में अपने पत्नी बच्चे मां को छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए पूरा देश गौरव करता है कि देखो देश के लिए प्राण त्यागे। और देश के अंदर रह करके व्यसन उल्टे सीधे करके प्राण त्याग। जिस दिन सरकार को लगेगा कि अब टैक्स नहीं आ रहा है, लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया, अपने आप ये सब बंद हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा सब कुछ। हम लोग खा रहे हैं इसलिए सरकार बंद नहीं करती उसको। व्यसन, और ये व्यसन बहुत बड़ी बाधा है ठाकुर जी से मिलने में। व्यसन मत करो। और किया है पूर्व में तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दो। हम कह रहे हैं चाहे पूरी आत्मा सूख जाए, आत्मा निकल करके बोले मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के, नहीं खाएगा तो बोले चली जा, नहीं खाऊंगा मैं, प्राण ले ले मेरे, लेकिन नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। व्यसन त्यागी। इस बात पर जोर की ताली बजनी चाहिए थी, वो बजाई नहीं। और व्यसनियों को सौगंध है अपने बगल वालों की, कल से कथा में आना ही है। कल हम नहीं बैठ रहे यार यहाँ पे, ये तो क्या है, हमारी क्लास लगा रहे बैठ के। जितने भी जो भी खाने पीने वाले बैठे हैं उनको अपने बगल वालों की सौगंध है। अब बगल वाले जिम्मेवारी रखे हो, भैया कल आ जाइयो, तेरे हाथ जोड़ूं।
किसी का उद्देश्य कथा सुनने का भगवत प्राप्ति है, किसी का उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति। व्यसनियों का एक ही उद्देश्य है कि 7 दिन में छूटना है, छोड़ना है। अब तंबाकू कैसे बनता है सब जानते हैं, पर तंबाकू में सुपारी ठीक है, तंबाकू में और सामग्रियां ठीक, पर जब तंबाकू में तंबाकू आता है इतने में ही वो तामसी हो जाता है। और तंबाकू के जो पौधे होते हैं या जो बीज से जिससे वो प्रकट होता है, गौ के रक्त से प्रकट हुआ वो। एक बार की कथा है, देवताओं से किसी बात पर ठाकुर जी का थोड़ा एक युद्ध हुआ। तो देवताओं कभी जीत ही नहीं सकते भगवान से, भगवान तो सुदर्शन चक्र चलाएंगे सबका वध एक बार में। लेकिन तभी देवताओं ने एक चतुराई अपनाई। क्या? एक बार देवताओं ने यज्ञ किया था, तो सुरभि गौ माता ने पूछा था कि क्या वरदान चाहिए, तो इंद्र ने कहा था कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमारे सामने आ जाना। ठीक है, आज जब लगा कि ठाकुर जी से युद्ध करना, हम मारे जाएंगे, इनसे तो नहीं जीत पाएंगे, तब इंद्र ने सोचा एक ही उपाय है। बोले क्या? हम देवताओं के चारों तरफ गैया आकर के अगर खड़ी हो जाए हमारी रक्षा में, तो ठाकुर जी गैया पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तुरंत सुरभि मैया को याद किया, सुरभि प्रकट हो गई। बोले आज्ञा करिए इंद्र, मैं क्या सहायता करूं? बोले आपने कहा था कि कभी सहायता हो तो हमें बुला लेना, आज हमें आपकी सहायता चाहिए। बोलेगा हमारा युद्ध हो रहा है भगवान से। बोले भगवान से? बोले हाँ, एक बात पर युद्ध हो रहा है और ठाकुर जी हमको सबको मार देंगे। अब तुम चारों तरफ खड़ी होकर हमारी रक्षा करो, वो तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तो गौ के नेत्रों में अश्रु आ गए, ये तो मेरा गलत प्रयोग किया तुमने। मेरे ही प्राण, जो मुझे प्राण मानते हैं, ऐसे ठाकुर जी के सामने मुझे खड़ा कर रहे हो। इंद्र ने कहा अपनी बात से पीछे मत हटना, आपने कहा था कि आप रक्षा करोगी। सुरभि बोली मैं वचनबद्ध हूं तो मुझे होना पड़ेगा। असंख्य गैया प्रकट हो गई सुरभि और चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े गौ ने, मुझे क्षमा कर दे नाथ, मैं वचन दे चुकी थी। और इस इंद्र ने कितनी चतुराई से आज मेरा प्रयोग किया, जब पता चला कि आप विपक्ष में। ठाकुर जी ने तुरंत गरुण जी को बोला कि चलो, हमारी पराजय हुई। जिस बात पर हमारा इंद्र का द्वेष, इंद्र की विजय, हम गैया पर हाथ नहीं उठाएंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। गरुण जी को क्रोध आया। बोले ठाकुर जी आपको दया आ रही होगी पर मुझे नहीं आ रही है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। अरे इन गौओं को अपना वचन तोड़ देना चाहिए, जब सामने आप खड़े हैं तब वचन के पालन की क्या आवश्यकता। तब ठाकुर जी बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये आवश्यक है भाई, वचन दिया है और वो वरदान मांगा था, उसका वचन है, इसमें ये तोड़ नहीं सकते। तो गरुण जी इतने क्रोध में थे, वेग में थे, उनका मन तो नहीं था, पर जोर से जैसे उन्होंने अपने पंख नीचे मारे ठाकुर जी को लेकर उड़ने के लिए, इतना वेग प्रकट हुआ कि कुछ गाय आपस में टकराई और कहीं कहीं छिलने पर जो शरीर से रक्त प्रकट हुआ, वही रक्त पृथ्वी पर गिरा और उन्हीं से तामसिक पदार्थ प्रकट हो गए, जिनमें एक तंबाकू भी है। अब खा लीजिए और कह लीजिए हम गौ रक्षक हैं। कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी तंबाकू खाने वाले को? नहीं मिल सकते। व्यसन कोई भी अच्छा नहीं है, संसार में कोई भी व्यसन हो। और मैं खुले मंच से कह दूं, हमारे व्रज में होली में खूब भांग होती है, सब होता है, पर भैया ये भांग भी बाधा है, कोई व्यसन अच्छा नहीं है। अरे आप किसी दिन अपनी कमर थपथपा के कह सको कि मुझ में कोई व्यसन नहीं है, A to Z कोई संसार का कोई व्यसन में है ही नहीं। बस एक ही व्यसन है, क्या? राधा नाम का व्यसन है, कृष्ण नाम का व्यसन है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन है। व्यसन मुक्त हो जाइए। तो ये सब देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए। तभी नारद जी वृंदावन पहुंचे, वहां देखा भक्ति महारानी, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, इनकी युवावस्था के लिए कुछ करो। तब नारद जी ने बद्रीनाथ जाके सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा, यही एकमात्र साधन है जिससे ज्ञान वैराग्य युवा हो सकते हैं।
हम सबके भी ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, आज से अब धीरे धीरे युवा होंगे, 7वें दिन बिल्कुल युवा हो जाएंगे। बस हमारे जाने के बाद भी वो युवा रहें, इसका ध्यान रखिएगा। भागवत की कथा हुई, सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य के युवा हो गए। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। तत्पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई, जहां पर आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने सहेली के पुत्र को अपना बताया, जिसका नाम धुंधुकारी रखा। अत्यंत दुष्टता के कारण मृत्यु के बाद प्रेत बना और गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुए। तब उनके भाई गोकर्ण जी ने उनके निमित्त कथा करी, तब वे अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम पधारे। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये सब महात्म के प्रसंग